नमस्कार मित्रों, आप सभी का RNQIS अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी आरओ, एआरओ की प्रिपरेशन करने वाले मेरे साथियों, आज हम आपको जो अभी 27 जुलाई को जो पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, उसका हल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप इसे चाहें तो सेव करके रख लें इस वीडियो को, और जब कभी आप रिवाइज करना चाहें तो आप देखेंगे कि इस पेपर के माध्यम से ही आप कितनी सारी पढ़ाई भी कर पाए। सिर्फ उत्तर प्रोवाइड कर देना मेरा मकसद नहीं है। आप आगे जो भी अन्य भी प्रश्न पत्रों को देखेंगे, मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो इसी तरह का रहेगा। आप एक A to Z प्रिपरेशन कर पाएँ, उस तरह की मेरी इच्छा है। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे हम एक-एक पॉइंट पे, एक-एक चीज़ पे हम बात करेंगे, और यदि 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उन चारों विकल्पों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि अन्य किसी आने वाले एग्ज़ाम में हमारी मदद करे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? सबसे पहले तो हम लोग गूगल मैप पर चलेंगे और उसमें ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को समझने का हम प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और तस्मानिया क्या है। क्योंकि आमतौर से जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग मैप वगैरह इस तरह से कायदे में पढ़ाई करने का तरीका तो यही है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हों तो जो भी स्थान उस समय आ रहे हैं उसको हम तुरंत गूगल मैप में, गूगल अर्थ में हम देखें। लेकिन उस समय आपने नहीं किया हो, या अभी हम पढ़ाई के माध्यम से अ, इसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। जब आप अपने घर पर पढ़ाई करते हैं तो उस समय भी इसका ध्यान रखिए करिए कि हमारी पढ़ाई इसी तरह हो कि हम जो भी स्थान को देखें, न्यूज़ में पढ़ें, उसको हम तुरंत गूगल अर्थ में जाके देखें कि ये कहाँ पर है और किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है ना? तो ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तस्मानिया है और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। इसको हम देखते हैं इस तरह से। ये ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ये तस्मानिया है। और इनको अब हम समझ गए हैं कि इसको इसको अलग करने वाला कोई ना कोई यहाँ पर कोई कुछ चीज़ होगा। अब हम देखते हैं, अब इनके विकल्पों पर देखते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, इसको हम गूगल मैप पर सर्च करते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, ये देखिए यहाँ पर आ गया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट। ये देखिए बिल्कुल पास में है, लेकिन तस्मानिया यहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, तो इसको जोड़ने वाला तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये मान सकते हैं इसके पास में ही है। उसके बाद दूसरा विकल्प हम देखते हैं, बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट, ये देखिए अब आपका बिल्कुल मनपसंद की चीज़ आ गई है, बास स्ट्रेट।
ये जो है विकल्प, ये सेकंड वाला ही वैसे आंसर में सही है, लेकिन हम इसको समझ लें, बात स्टेट यहाँ पर है। तीसरा विकल्प देखिए, हम देखते हैं। मैगलन स्ट्रेट। ये देखिए कहाँ पर है, ये बिल्कुल चिली के पास में है, चिली शहर, चिली देश के पास में है। ये दक्षिणी अमेरिका, चिली में है। और यहाँ पर देखिए ये बात हो रही थी यहाँ पर तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर बात से स्टेट आ चुका है। और दूसरा है तस्मान सागर। वैसे तो हम लोग समझ सकते हैं तस्मानिया के पास ही कहीं तस्मान सागर होगा। तो ये देखिए तस्मान सागर यहाँ पर है, लेकिन पूछा गया है कि इन दोनों को जोड़ने वाला तो ये जो वास्ट स्ट्रेट है, मुझे लगता है यही है, यही शायद सही उत्तर है। तो पहले का सही उत्तर बी है। और इसके माध्यम से हमने ये भी देखा कि अन्य 4 विकल्पों पर भी हमने मैप के माध्यम से देखा। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। और तीसरा विकल्प है अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। नंबर 1, Brazil has the highest population among the South American countries. Second, Asia continent has the highest growth rate of population. Third, Africa is the most densely populated continent in the world. इन स्टेटमेंट्स को हम गूगल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इनमें सही है और क्या गलत है। उसके बाद ही हम अ, उत्तर तक पहुंचेंगे। इसमें पहला विकल्प है, देखिए पहला विकल्प है ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। क्या ऐसा है? ब्राजील हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिकन यस, ब्राजील हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। एशियन कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसको भी हम देखते हैं। एशिया
Asian continent has the highest growth rate. Growth rate of population. While Asia has the largest population, it does not have the highest growth rate of population globally. Africa is currently experiencing the highest population growth rate. तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, अफ्रीका जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, बट एशिया में यद्यपि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन ग्रोथ रेट उतना नहीं है। तो ये सही नहीं है। दूसरा, तीसरा देखिए, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। अफ्रीका इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा हम देखते हैं, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये देखिए, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज एशिया। ये देखिए, हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये मोस्ट डेंसली, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सही विकल्प है, तीसरा भी गलत हो गया है हमारा, और पहला सही है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। केवल एक इसका सही विकल्प होगा, डी, केवल एक। जिस तरह से हमने गूगल पर देखा है उस हिसाब से फिर ऑफिशियल की का हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमारा जो विकल्प है वो केवल डी, केवल एक वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। याद रखना है, इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो जो सही मैच नहीं है उसका उत्तर चूकना है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
बागानी फसल, देश का नाम। नंबर 1 कहवा। आइए हम इसको भी गूगल करके देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें क्या कनेक्शन है। तो एक साथ हम सर्च करेंगे, कहवा एंड उज्बेकिस्तान। कहवा, also translated as कहवा, कहवा or कहवा, is the traditional preparation of green tea, Camellia sinensis, widely consumed in India, Pakistan, Afghanistan, and some region of Central Asia. जहाँ पे हमने सेंट्रल एशिया कहा है, तो देखते हैं उज्बेकिस्तान कहाँ आता है। मैप पर देखते हैं उज्बेकिस्तान कहाँ पर आता है। ये देखिए उज्बेकिस्तान आ रहा है, और ये पूरा एशिया है। देखिए एशिया में यहाँ पर आ रहा है, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ सही हो सकती है मेरे ख्याल से। सेंट्रल एशिया इसमें थोड़ा-सा हमको घुमाने के लिए उज़्बेकिस्तान दे दिया है, लेकिन उज़्बेकिस्तान देखिए अफ़गानिस्तान से मिला हुआ है बिल्कुल जस्ट। देखते हैं कि ये देखिए अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान इधर, ये इस चीज़ पूरे में इस सेंट्रल एशिया में पूरा कहवा कॉफ़ी होता होगा। तो हम एक प्रकार से अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में होता है तो उज़्बेकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पे होता हो। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है। दूसरा विकल्प देखिए रबड़ दिया है, रबड़। देख लेते हैं रबड़ का मलेशिया से क्या संबंध है। तो ये विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही है।
रबर इन वर्ल्ड। रबर प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। देखिए, Malaysia is the significant player in the global rubber industry, both as a producer and exporter of natural rubber as a major manufacturer of rubber products। तो हम मान के चलते हैं कि ये प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं और ये विकल्प भी सही है। दूसरा जो रबड़ का है मलेशिया, ये भी सही है। चाय का श्रीलंका, मुझे लगता है ये गलत हो सकता है, क्योंकि चाय जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्शन देखिए, टी tea production in world. China is the world largest tea producer, accounting for a significant portion of global production, followed by India, Kenya and श्रीलंका। श्रीलंका सबसे कम है। देखिए, एक तरह से अगर हम ऑर्डर में देखें तो सबसे कम आ रहा है। तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा है। इसमें श्रीलंका देखिए गलत है। एक तरह से हम देख रहे हैं कि कॉफी उज्बेकिस्तान जा रहा है, रबड़ मलेशिया जा रहा है, तो हाईएस्ट की तरफ एक तरफ जा रहे हैं। दूसरा देखिए कोको, कोको चौथा विकल्प हम देखते हैं, कोको कोको प्रोडक्शन। कोको प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। देखिए, ग्लोबल कोको प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री with an estimated to 5 to 6 million ton produced. West Africa dominates the production landscape, with coffee and Ghana being the top two producer, collectively accounting for approximately 60% of the world's cocoa। देखिए, इसमें वेस्ट अफ्रीका लिखा हुआ है, एग्जैक्ट कंट्री इसमें दिया हुआ है नाइजीरिया, लेकिन हम वेस्ट अफ्रीका देखेंगे तो उसमें नाइजीरिया आएगा। वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में हम जाते हैं। देखिए आप गूगल मैप पर, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में हम आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप कि ये देखिए वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ये अफ्रीका है, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में यहीं पर अगर हम थोड़ा सा इधर ध्यान दें तो हमको नाइजीरिया मिल जाएगा। ये देखिए नाइजीरिया है, जस्ट सामने ही आ रहा है। ये देखिए ये नाइजीरिया है। तो ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज वाला जो गाना और ये एरिया है, यहाँ पर देखिए गाना ये है और नाइजीरिया ये, तो मान सकते हैं कि ये उसी एरिया में सबसे ज्यादा होता है। तो ये विकल्प भी सही है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो मुझे लगता है सी विकल्प है, और जो चाय है वो सही सुमेलित नहीं है। चाय का विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है।
अब यहीं पर आते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? कृषि उत्पाद, खनिज गैस, सी हस्तशिल्प, डी इंजीनियरिंग के सामान। Which of the following commodity has the highest share of Indian export? Number A agriculture product, number B mineral ores, number C handicrafts, number D engineering goods। इसको भी हम गूगल करके देखते हैं सही आंसर क्या आता है। Commodity has the greatest share of Indian exports। देखिए the commodity with the greatest share of Indian export is petroleum products। This includes refined petroleum, petrol, diesel, fuel, LPG and in the financial year। उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आता है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इसमें हम देखिए मान लेते हैं एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल जिसने भी ये सेलेक्ट किया है गलत किया है। दिस इज नॉट द केस। सबसे बड़ा जो होगा उसमें मुझे लगता है इन इन विकल्पों के हिसाब से जो हमें मिलता है वो पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग के सामान, डी। देखिए इंडियन हैज major mineral export including iron, magnesium, bauxite, coal, copper and diamonds also contribute significantly to export। लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। कृषि खनिज अयस्क है तो, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट इन विकल्पों में वैसे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लेकिन इन विकल्पों में इंजीनियरिंग गुड्स आएगा। तो सही उत्तर मुझे लगता है डी होगा। इसका सही उत्तर डी।
इसका सही उत्तर डी होने वाला है। तो देखिए ये इंडिया हैज मेजर मिनरल एक्सपोर्ट, लेकिन हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट में इसमें जो दिया है विकल्प, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स होगा। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? इसको भी देख लेते हैं। यक्षगान, राजस्थान। इसमें विकल्प देख लेते हैं। यक्षगान राजस्थान, काइकोटिकल केरल, ओली महाराष्ट्र, कुल्लू हिमाचली कुल्लू घाटी। इसको भी हम गूगल कर लेते हैं। देखिए, यक्षगान डांस है ना, वो कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। यक्षगान इज द ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम प्राइमरी एसोसिएटेड विद कर्नाटका। तो पहला ये गलत हो गया है। सही सुमेलित नहीं है। हमको यही खोजना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं में पहला ही आ गया है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो सही उत्तर तक तो हम पहुंच गए हैं। पहला इसका सही उत्तर ए ही होगा। लेकिन अन्य विकल्पों पर भी हम देखेंगे। दूसरा जो है वो काइको काइकोटिकली काइकोटिकली हैज नोन एट तिरुवथिरकली इज a folk dance form from the state of केरला। ये सही है। काइकोटिकल जो है वो केरल का है। तो ये विकल्प सही है। ये दूसरा विकल्प सही है। काइकोटिकल जो है वो केरल से संबंधित है। काइकोटिकल केरल से संबंधित है। दूसरा देखते हैं। होली। होली डांस विद विच स्टेट? होली डांस इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। ये भी हमारा सही विकल्प है। ये देखिए, ये भी सही विकल्प है।
ठीक है ना, हिमाचल, हिमाचली, इसको हम देखते हैं। Himachali dance, particularly with the Nati, the folk dances of the state of Himachal Pradesh. तो कुल्लू घाटी, ये मान सकते हैं उधर से ही संबंधित है। तो ये हमारे जो विकल्प थे, इसमें जो ये है यक्षगान, ये कर्नाटक का है। बाद बाकी विकल्प सब सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नंबर 6 पर। Deficiency of which of the following elements causes yellowing and poor growth of plants? बोरान, फास्फोरस, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम होती है? तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको भी गूगल करके देखते हैं। Which element causes yellowing? Yes. Yellowing of leaves, also known as chlorosis, can be caused by the deficiency of several essential elements including nitrogen, magnesium and iron. Chlorosis occurs when there is, देखिए जो इन विकल्पों में दिया गया है उसमें हम देखते हैं। बोरॉन नहीं होता है, फास्फोरस भी नहीं होता है, कैल्शियम भी नहीं होता है, नाइट्रोजन। इस विकल्पों में जो सही विकल्प है वो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि जो कमी होती है वो मैग्नीशियम, आयरन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी में भी हो सकती है। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम दिया नहीं है, आयरन भी दिया नहीं है, नाइट्रोजन दिया है, तो नाइट्रोजन ही विकल्प होगा। सही उत्तर नाइट्रोजन। दूसरा देख लेते हैं हम। Match list 1 and list 2nd and choose the correct answer using the codes given below. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहला है विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और महावंश पिटक। अब इसका बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास, विनय पिटक, रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म, हम लोग इस तरह सर्च करेंगे। देखिए, रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ
Buddhism. In which histories of Buddhism are primarily found in the texts like Deepavamsa and Mahavamsa, which are chronicles specifically focused on the history of Buddhism in Sri Lanka. These texts, along with the other like the Kalavamsa, provide accounts of the spread and development of Buddhism within the Iceland nation. Here are the more detailed Deepavamsa, Mahavamsa, Kalavamsa. ये तो ये मुझे लगता है इसका बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास महावंश अभी आया था महावंश। तो ये डी से कनेक्ट होगा। पहला जो डी विकल्प है वो उसका पहला आंसर होगा। तो डी का पहला हम देखते हैं विकल्पों में ये दिया हुआ है। देखिए डी महावंश अभी आया है। तो ये बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित है। तो डी का पहला ये दो विकल्प हमको मिलते हैं। डी का पहला पहला ए और दूसरा सी। दूसरा एक और हम देखते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। देखिए दूसरा एक और सर्च करते हैं। या विनय पिटक सर्च करते हैं। विनय पिटक Vinay Pitak is the three division of Pali Tripitaka and definitive colonial collection and scripture of Theravada Buddhism. There are two other parts of the Tripitaka that are Sutta Pitak and Abhidhamma Pitak. It's primarily subject matter to the monastic rules of conduct for monks and nuns to Sangha. According to the tradition, the Tripitaka was compiled by the first council shortly after the Buddha's death. The Vinaya Pitaka is said to have been recited by Upali with little later addition. Most of the different versions are fairly similar. Most scholars consider most of the Vinaya to be fairly elderly, that is, dating from before the separation of schools. The Pali Vinay, देखिए विनय पिटक जो है वो मोनेस्टिक रूल्स जो है उसको मेनली करता है। तो ए का जो है वो थर्ड होना चाहिए। तो दूसरा भी हमें मिल गया है। देखिए ए का थर्ड, देखिए ए का थर्ड, ए नंबर में भी ए थर्ड है और जो सी मिला था वो भी थर्ड है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हम और देखना होगा। दूसरा हम देखते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक हम देखते हैं। ये देखिए सुत्त पिटक है।
Sutta Pitak is also referred to Suttaka. The English basket of discourse is the second of the Pali Tripitaka. The definition is the second. Two other parts of the Tripitaka are Vinay Pitak, basket of discipline, and the Abhidhamma Pitak, basket of higher doctrine. And the Sutta Pitak contains more than 10,000 suttas, teachings attributed to the Buddha of his close companion. देखिए सुत्त पिटक जो है वो बुद्ध की शिक्षाएं शिक्षाओं से संबंधित है। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो जो अभिधम्म पिटक है वो बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन मतलब वो दार्शनिक मामले फिलोसॉफिकल मैटर्स जो है उसमें देखे गए हैं अभिधम्म पिटक में। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तो बी जो है उसका सेकंड होना चाहिए। तो बी का सेकंड जो है ए में हमें मिल रहा है। बी बी चौथा दिखाया गया है उसमें जो सी विकल्प एक और आ रहा था। देखिए जो बी है इसमें देखिए हम देखते हैं जो बी है बी का दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है और सी चौथा दिया हुआ है। तो ये दार्शनिक मामले और शुद्ध पिटक का बुद्ध की शिक्षाएं ये दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखते हैं तो यही सही ऑर्डर है और उस तरह का गलत ऑर्डर। ठीक है तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ए नंबर होगा 7 का ए होगा। ठीक है 8वां नंबर देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहन फसल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी पल्स क्रॉप फ्रेंच बीन चिकपी ग्रीन ग्राम लेंटिल सेम की फली चना मूंग मसूर इसमें से कौन एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? देख लेते हैं। रबी क्रॉप्स एग्जाम्पल्स देखिए Rabi crop has agriculture crops that are owned in winter and harvested in the spring. सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में इसको काटा जाता है। एक ही एग्जाम्पल इंक्लूड wheat, barley, mustard, peas and grams, chickpea. These crops are typically planted between October and December and harvested between March and June. अब इसमें देख लीजिए गेहूं जो है वो रबी है, बार्ले बाजरा, मस्टर्ड सरसों, पीस मतलब कि चना, ग्राम, चिकपी ये भी देखिए रबी की है। इसमें जो नहीं है वो आप देखिए ग्राम भी है, चिकपी है, फ्रेंच सेम की फली आई थिंक फ्रेंच बीन। देख लेते हैं डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए खरीफ की फसल है। French bean can be grown in India both Rabi and Kharif season, depending on the region and specific condition. While they are commonly grown as a Kharif crop in hilly region, they can also be cultivated during the Rabi season in some areas, especially with
इरिगेशन। देखिए मेनली जो वैसे आता है वो खरीफ में आता है, लेकिन कहीं-कहीं उस तरह से भी आता है। और एक और देख लेते हैं। रबी क्रॉप है ये भी। रबी की फसल नहीं है, मुझे लगता है ये फ्रेंच बीन यही ऑप्शन होगा। ये मेनली खरीफ में आता है, तो इसका सही उत्तर होगा 8 का ए। 8 का ए। और हम 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक विकल्प हो गया है, तो यहीं पर हम आज इसको खत्म करते हैं। कल से हम फिर एक दूसरा मैथ का सेक्शन चालू हो रहा है इसके बाद, तो फिर वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। आपने इतनी देर धैर्य रखा, इसे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।